डोनाल्ड ट्रंप को एक खास पेजर, गोल्डन पेजर गिफ्ट में मिला है। नेतन्याहू ने उनसे मुलाकात की और उन्हें गोल्डन पेजर दिया। पेजर की कहानी तो आपको पता ही है कि किस तरीके से पेजर के हमले में पूरा हिजबुल्लाह तबाह हो गया। 40 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए और करीब करीब 5,000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों के किसी का हाथ कट गया, किसी का होंठ फट गया, किसी की पैंट में जब पेजर फटा तो उसकी थाई में घाव हो गया। तो हिजबुल्लाह मोटा माटी करीब करीब ख़त्म सा हो गया। उसके बाद नसरल्लाह की मौत हो जाती है। और नसरल्लाह की मौत कैसे होती है? बंकर के नीचे बंकर फोड़ मिसाइल दागी जाती है और ये मिसाइल दागता है इजराइल। किसके सहयोग से? अमेरिका से। अब ट्रंप और नेतन्याहू जब पहली बार मिले तो ये खास तोहफा गोल्डन पेजर नेतन्याहू ने ट्रंप को दिया है। किस तरीके से ये पेजर इतना अहम है, इस दोस्ती को क्या कहें, क्योंकि बाइडेन दौर था जब पेजर से हमला हुआ, अब ट्रंप का दौर है। क्या ट्रंप और नेतन्याहू में उतनी ही पट रही है जितनी ट्रंप और बाइडेन में पट रही थी? आशीष हमारे साथ है। आशीष, ये जो गोल्डन पेजर ट्रंप को देना, आपने खबर सुनी होगी। हाँ। ये क्या क्या मकसद है इसका? क्या कोई जश्न में पेजर दिया गया है? यह एक प्रतीकात्मक रूप से गोल्डन पेजर दिया गया है? क्या कहती है ट्रंप और बाइडेन की दोस्ती? ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती, नेतन्याहू की दोस्ती नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि प्रतीकात्मक ही है ये, क्योंकि अभी ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है। क्योंकि लेबनान में आपको याद होगा पेजर में ब्लास्ट हुआ था, वो तो सभी जानते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके खत्म हुए थे उसमें। नहीं, मुझे अब ये समझना है कि गाजा में क्या होने वाला है। गाजा को क्या ट्रंप पूरी तरीके से खाली करा लेंगे? क्या गाजा में नई बिल्डिंगें बनेंगी और गाजा को पूरी तरीके से, कहते हैं ना कि अभी इमारतें ध्वस्त हैं, क्या उसका सौंदर्यीकरण होगा? हाँ, आपको बता दूं भी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ही बल्कि, हाँ, ट्रंप ने कहा था कि गाजा में हम रिजॉर्ट बनाएंगे। रिजॉर्ट? हाँ, क्योंकि ट्रंप टावर और ट्रंप बिल्डर हैं, ये तो सबको पता है। हाँ, कि गाजा में हम रिजॉर्ट बनाएंगे, गाजा का पूरा रूप ही बदल देंगे। तो संभव है कि ट्रंप उसी प्लान पर आगे बढ़ रहे हो। फिलिस्तीनियों के बगैर बदल देंगे? अब ये तो उनका क्या प्लान है वो ही जाने, लेकिन अभी उनका जब प्लान है कि गाजा को रिजॉर्ट बनाएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि इजराइल पहले वहां जाकर कब्जा कर ले, उसको फिर ट्रंप को सौंप दे, वो कुछ भी हो सकता है। नहीं, मुझे ये चीज़ समझनी है कि फिर फिलिस्तीनी कहाँ जाएंगे? हाँ, जो वहाँ पे रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या मिस्र अपने यहाँ लेगा? क्या ये जॉर्डन अपने यहाँ लेगा? नहीं, ये तो कहाँ जाएंगे? सारी अरब कंट्री एक साथ एक सुर में कह रही है कि पैलेस्टीन जो हैं उनको वहीं रहने दीजिए, उनको वही धरती अगर वहाँ से निकालेंगे तो। नहीं, इतने फिलिस्तीनियों की इतनी बड़ी संख्या वो वहाँ से जा तो नहीं सकते। ये तो वही बात हुई कि जैसे भारत में कुछ लोग कहा करते हैं कि नहीं, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, तो संभव नहीं। तो वहाँ पर भी संभव नहीं कि सारे फिलिस्तीनियों को वहाँ से बाहर कर देंगे। फिलिस्तीनी वहीं रहेंगे, लेकिन ट्रंप का कुछ बड़ा प्लान हो सकता है। ट्रंप का बड़ा प्लान हो सकता है। हाँ, फिलिस्तीनी, क्या अरब कंट्रीज फिलिस्तीनियों के समर्थन में आएंगी? क्योंकि भाई अरब कंट्रियों में नेतन्याहू का बहुत खौफ है। इतना बड़ा हमला हो जाता है हिजबुल्लाह पर कोई सामने नहीं आता। आशी, कमला, ये बताइए आपकी क्या लगता है कि जो गोल्डन वो पेजर दिया गया है, उस गोल्डन पेजर का मकसद क्या है? कि क्या मतलब खुशी में दिया गया है, जश्न में गोल्डन पेजर ट्रंप को नेतन्याहू ने दिया कि इतना बड़ा मिशन सक्सेसफुल किया, 40 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे, 5,000 से अधिक पेजर फटे और 5,000 लोग घायल हुए, एक जीत के प्रतीक के रूप में पेजर दिया गया? जी बिल्कुल। और इसको आप ऐसे देख सकते हैं ना कि जले पर नमक छिड़कना, मतलब वही पेजर था जिससे हिजबुल्लाह के 40 से ज़्यादा लड़ाके मारे गए, और वही उसी का गोल्डन पेजर जाके वो ट्रंप को दे रहे हैं। तो बताना चाह रहे हैं भाई कि देखिए आपका खात्मा होगा और यही पेजर कराएगा। ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती जैसे से आगे बढ़ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज एक खबर आई कि ट्रंप ने आईसीसी पर बैन लगा दिया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर। अब ऐसा क्यों हुआ? वो WHO पर भी बैन लगा चुके हैं। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी है, उस पर बैन क्यों लगा? ये सोचने की बात है कि नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होती है, नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था, और ट्रंप कहते हैं कि भैया हम इसको मानते ही नहीं हैं। दूसरी चीज़,
ट्रम्प कहते हैं कि हम गाजा को अपने अंडर में लेंगे, नेतन्याहू कुछ नहीं बोलते हैं। तो अब जिस तरीके से इनकी दोस्ती बढ़ते जा रही है और जिस तरीके से नेतन्याहू का था कि भाई हम हिजबुल्लाह को ख़त्म करके मानेंगे, और आज उन्होंने एक पेजर देकर, गोल्डन पेजर देकर ये एक तरीके से बता दिया है कि आपका खात्मा तय है। खात्मा तय वाली बात है। इसके अलावा जो मेन बात है, आज हिजबुल्ला के खिलाफ एक तरफ इजराइल तो लगातार अटैक कर ही रहा है, पेजर हमले आपने देखे ही देखे। सीरिया भी आज सीरिया की जो नई सरकार है, असद को हटाकर जो बैठे हुए हैं, वो भी हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान में घुसकर उन पर अटैक कर रहे हैं। यानी कि हिजबुल्ला चारों तरफ से घिर चुका है और दूसरी तरफ गाजा में हमास के लड़ाके पूरी तरीके से घिर चुके हैं। हालांकि अभी हैं वो, और लेकिन ट्रंप का जो प्लान है वो बहुत बड़ा प्लान है। वो ये चाहते हैं कि गाजा पूरी तरीके से खाली हो जाए। इधर नीचे यमन में हूती विद्रोही, जिन पर अमेरिका लगातार अटैक कर रहा है, अब निशाना एक ही बचता है और वो है ईरान। क्या आपको लगता है, ट्रंप ईरान पर हमले की कोई गलती करना चाहेंगे और कितना टाइम लेते हैं वो ईरान पर सीधी अटैक के लिए? आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।